गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो कि एक सामुराई है और वो हमेशा से एक वर्दी बैटल की तलाश में था। उसे हमेशा से एक ऐसा ओपोनेंट चाहिए था जो उसे कड़ी टक्कर दे सके। इसकी तलाश में वो बहुत दूर दूर तक जाता था और बहुत सारे वॉरियर से लड़ा करता था। और एक बार उसे गेट्स ऑफ शेडोज़ का पता लगता है और वो गेट्स ऑफ शेडोज़ तक जाता है। और गेट्स ऑफ शेडो एक पाथवे है अनदर वर्ल्ड का। वहाँ पर जाने के बाद डिमोनिक पावर्स उस पर हमला करती है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है शैडो में। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है और ये गलती उसकी ज़िंदगी ही बदल देती है। और अब शैडो को कहा जाता है कि अगर उसको इस सब से छुटकारा पाना है तो उसे डीमंस को हराना होगा और उनके पास से एक एंशिएंट सील को लेना होगा और गेट्स को लॉक करना होगा। गेम में आगे शैडो की हेल्प करता है सेंसे, जो उसका टीचर होता है, और वो मे से भी मिलता है जो कि एक ब्लैक स्मिथ है और वो शैडो को उसकी हेल्प ऑफर करती है। गेम में आगे शैडो फर्स्ट डीमन से फाइट करता है जिसका नाम लाइनिक्स होता है। और लाइनिक्स दूसरे डीमंस की तरह एक छोटे टाउन पर रूल करता है और लाइनिक्स के पास 5 बॉडीगार्ड्स होते हैं। शैडो उन पांचों बॉडीगार्ड्स को डिफीट करने के बाद लाइनिक्स को भी डिफीट करता है और लाइनिक्स अपनी सील शैडो को देता है। और अब तीनों शैडो, मे और सेंसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अब जर्नी में आगे शैडो सेकंड डीमन से लड़ता है जिसका नाम हर्मिट होता है। और हर्मिट एक ओल्ड मजिशियन है जिसने अपनी फाइटिंग स्कूल भी खोली है। और अब शैडो उसको डिफीट करता है और हर्मिट अपनी सील शैडो को देता है। जर्नी में आगे शैडो थर्ड डीमन से लड़ता है जिसका नाम बुचर होता है और बुचर लीडर होता है जुवेनाइल गैंग का। और उसे डिफीट करने के बाद बुचर अपनी सील को शैडो को देता है। अब शैडो के पास 3 सील है और शैडो फोर्थ डीमन से लड़ता है। जो फोर्थ डीमन होती है उसका नाम होता है वेब्स और वेब्स डॉटर होती है पायरेट किंग की। उसको डिफीट करने के बाद वो अपनी सील शैडो को देती है। अब शैडो के पास हो गए 4 सील। अब शैडो बढ़ता है 5th डेमन की तरफ। जो 5th डेमन होती है उसका नाम होता है विडो और विडो शैडो को अच्छी टक्कर देती है, लेकिन शैडो एंड में उसे डिफीट करता है। और विडो को डिफीट करने के बाद विडो अपनी सील शैडो को देती है। अब जर्नी में आगे शैडो 6th डीमन से लड़ता है और ये 6th और फाइनल डीमन होता है जिसका नाम शोगन होता है। शोगन एक स्किल्ड सामुराई होता है और वो शैडो को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन शैडो आखिर में शोगन को हरा देता है। और शोगन डिफीट होने के बाद अपनी सील को शैडो को देता है। अब जर्नी में आगे शैडो और मे गेट्स ऑफ शैडो तक पहुंचते हैं और इन दोनों को रोकने के लिए वहाँ पर सभी डीमंस आए होते हैं, यानी वो 6 डीमंस जिन्हें हमने पहले हराया है। और ये डीमंस वहाँ पर गार्डिंग कर रहे होते हैं और वो शैडो को टाइटन को रिलीज़ करने से रोकते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर शैडो गेट्स को लॉक कर देगा तो शायद टाइटन वहाँ पर से आज़ाद हो जाएगा। और अब शैडो उन सभी डीमंस को डिफीट करता है और वहाँ पर देखते ही देखते टाइटन अपीयर होता है और मे को अपने साथ ले जाता है। गेम में आगे शैडो रिटर्न करता है उन सभी टाउन्स को और उन सभी डेमंस को डिफीट करता है तीसरी बार। और इन्हें डिफीट करने के बाद वो सीखता है कि कैसे सील को तोड़ा जा सकता है। गेम में आगे शैडो गेट्स को ओपन करता है वापस से, जिसको उसने खुद ने ही लॉक किया था। और यहाँ पर वो खुद एंटर करता है अपनी मर्जी से। यहाँ पर एंटर करने के बाद उसका एनकाउंटर न्यू डेमन से होता है। और अब पहला डीमन जो होता है उसका नाम होता है श्राउड। और श्राउड एक वॉरियर होता है जिसे टाइटन ने डिफीट किया था। और डिफीट करने के बाद श्राउड टाइटन का गुलाम बन गया और श्राउड शैडो को बहुत अच्छी टक्कर देता है। श्राउड शैडो को डिफीट ही करने वाला होता है कि लकीली काली आकर शैडो को बचा लेती है और वो हमें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर हम सेफ हो सके। वो हमें एक हाइड आउट पे ले जाती है जहाँ पर हमें साइफर मिलता है और साइफर लीडर है रेबिलियंस का और ये रेबिलियंस टाइटन्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और अब शैडो इनके अदर मेंबर से भी मिलता है और ये सभी मेंबर्स एलियन होते हैं और टाइटन भी एक एलियन है। अब शैडो साइफर को डिफीट करता है एक फ्रेंडली मैच में, जिससे साइफर को पता लगता है कि शैडो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अब काली शैडो को एंशिएंट के पास ले जाती है और एंशिएंट एक ऐसा बींग है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो टाइटन के यहाँ से आने से पहले से ही है। और अब वहाँ पर इससे पहले कि एंशिएंट अपने पावर को शैडो पर टेस्ट कर पाता और शैडो को अपनी पावर दे पाता, वहाँ पर श्राउड आता है और श्राउड बीच में इंटरप्ट करता है, लेकिन साइफर के मेंस उसे अरेस्ट कर देते हैं। और श्राउड को अरेस्ट करने के बाद
उसे एक प्रिजन में लॉक कर देते हैं। अब एंशंट शैडो को ट्रेस्ट करता है और शैडो के ऊपर बहुत सारे गोस्ट से हमला करता है, ये देखने के लिए कि शैडो इस पावर का वर्दी है भी या नहीं। अब एंशंट अपनी पावर से शैडो का हुलिया बदल देता है और शैडो हुलिया बदल कर एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और ये टूर्नामेंट टाइटन ने ऑर्गेनाइज की होती है, ये देखने के लिए कि कौन सा सोल्जर उसकी एलाइट सोल्जर्स में आ सके और जो ये टूर्नामेंट जीतेगा वो टाइटन का एलाइट सोल्जर बन जाएगा। शैडो इस टूर्नामेंट की बहुत सारी बैटल्स जीतता है। गेम में हमें जस्टिस के बारे में पता लगता है और जस्टिस और कोई नहीं बल्कि मे ही होती है, जो कि टाइटन के माइंड कंट्रोल में होती है और टाइटन उसका माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है। और अब शैडो की फाइट जस्टिस से होती है, यानी मे से होती है, और उसे डिफीट करने के बाद वो टाइटन से उसके माइंड कंट्रोल को छुड़ाता है और टाइटन अभी उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता और शैडो उसे फ्री करता है। और अब शैडो और टाइटन के बीच में फाइट होती है, जिसमें टाइटन के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को शैडो हराता है और ये बॉडीगार्ड्स और कोई नहीं बल्कि शैडो ही होते हैं दूसरे डायमेंशन से। अब आखिर में टाइटन के साथ शैडो की फाइट होती है, जिसमें टाइटन शैडो को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन एंड में शैडो टाइटन को हरा देता है। इसके बाद शैडो वापस से ह्यूमन बन जाता है और मे के साथ वो अपने घर को जाता है। एंड में हमें दिखता है कि एक शैडो वापस से उस सामुराई का यानी शैडो का पीछा कर रही होती है और इसी के साथ गेम की स्टोरी एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसे ही गेम से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।